हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। रिविजन टीचिंग गुरु चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं उन सभी फॉर्मूले को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका जो है मैथ में क्लास 10 की जो मैथ बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 है ना। इनको हम लोग देखते हैं। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमें, और ये चैप्टर नंबर आपका 7 है। चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले 5 चैप्टर का मैं वीडियो बनाया हूँ, और जो छठा चैप्टर है आपका त्रिभुज का, उनकी वीडियो जो है अगली, उनका जो भी फॉर्मूले बन सकते हैं उनको मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्यामिति में कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। आप जानते हैं कि क्लास 10 के जो बिहार बोर्ड की बुक है आपको 7.1, आपको 7.1 है, उसमें 7.2 है और 7.3। इन तीनों चैप्टर को बनाने के लिए आपको जो है ना जितने भी फॉर्मूले इनसे आपको बन सकते हैं वो सारे फॉर्मूले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और इस छोटे से वीडियो में आपको सारे के सारे जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले बन सकते हैं वो सभी है। और आप थोड़ा सा समय निकाल कर अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपके एक भी फॉर्मूले नहीं छूटेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे और आपके 7.1, 2, 3 आसानी से सॉल्व होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें फॉर्मूला होता है सबसे इंपॉर्टेंट यानी VBI फॉर्मूला कर सकते हैं, दूरी का सूत्र। इसमें आता है आपको दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र मतलब क्या समझते हैं इसमें, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में दूरी क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। आइए एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक लाइन हम लेते हैं। एक लाइन में आप देखिए तो P और Q जो है ना, ये PQ का अगर निर्देशांक देखिए तो इसे हम निर्देशांक को हम लोग मानते हैं। P का निर्देशांक हो जाएगा आपका x1 और y1, और Q का निर्देशांक x2 और y2। हमेशा याद रखेंगे दूरी में यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी निकालना है तो इससे इसको अगर हम घटाते हैं तो ये आपका जो है दूरी होता है। इसलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, दूरी का जो सूत्र होता है वो x2 में से आपको x1 घटाना है और y2 में से आपको y1 को घटाना है। ठीक उसी प्रकार इसको आपको फॉर्मूला में पुट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का आप ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट में होल स्क्वायर, और टोटल का ओवर रूल में आपको जो है ना ये आ जाएगा। तो रूट अंडर आपको x2 माइनस x1 का ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो टोटल ये दूरी का आपको ये फॉर्मूला हो गया। ये सबसे ज़्यादा आपको जो है ना 7.1 में आपको पूरे के पूरे चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाली है इसमें, और आसानी से आप सारे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे इस दूरी के सूत्र से। इसलिए यह सूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो एक सबसे ज़्यादा VBI फॉर्मूला है जो आपको हर हाल में याद रखनी होगी वो है आपको विभाजन सूत्र। यहाँ पे देख सकते हैं एक विभाजन सूत्र आपको है, यह जो है ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग सूत्र जो है ये याद रखना आपको बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसको कैसे, इसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। यानी ये दोनों फॉर्मूला आप कह सकते हैं, ये फॉर्मूला VBI और ये फॉर्मूला भी आपका VBI है, तो जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आइए अगर हम देखें, एक निर्देशांक हम P बिंदु लेते हैं, दूसरा Q लेते हैं। P का निर्देशांक आपको x1 और y1 होता है। ठीक उसी प्रकार Q का निर्देशांक अगर x2 y2 है तो इसको ये जो है आपको यहाँ पे एक R बिंदु कहीं पे भी अगर हम लेते हैं, बीच में ना लेकर के कहीं पे भी R बिंदु अगर लेंगे तो ये P और Q को जो लाइन है इनको जो है ना M1 और M2 के अनुपात, मतलब ये PR और RQ यह जो है M1 और M2 के अनुपात में से डिवाइड करता है, इसे बांटता है। तो इनका जो फॉर्मूला बनता है आपको विभाजन सूत्र का फॉर्मूला को थोड़ा सा जो है ये बड़ा है, इसको याद करना किस तरीके से है आसान मैं आप लोगों को बताता हूँ। देख सकते हैं इसको किस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर PQ लाइन को R कहीं पे ये विभाजित करके इसे M1 और M2 के अनुपात में बांट रहा है तो इनकी फॉर्मूला क्या बन सकता है। तो आप देखेंगे इसमें जो है जैसे ये M1 है, कौन सा है M1, तो M1 को आपको M2 लेना, M1 प्लस x2, M1 प्लस x2 यहाँ पे ये क्रॉस में आप लेंगे M1 प्लस x2 और प्लस M2 यहाँ पे, उसके बाद आइए M2 प्लस x1, M2 प्लस x1 और बटे में आपका आ जाएगा M1 प्लस M2। ये पहले हम लोग M1 और M2 के सिर्फ x वाला डाटा को लेंगे। किसके लेंगे, x वाला डाटा। तो M1 को पहले हम x2 से लेंगे, M1 x2 प्लस फिर M2 को x1 से, तो x वाला सारा लिख दिया और बटे में आपको M1 प्लस M2 करना है। ठीक उसी प्रकार आइए y से, अब हम लोग को x को छोड़ के x निर्देशांक को हटा रहे हैं, x बिंदु को हटा रहे हैं, अब M से आपको y को लेना है। तो M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे में आपका वही होगा M1 प्लस M2। तो इस तरीके से आप आसानी से इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, जिसको विभाजन सूत्र फॉर्मूला कहते हैं। कौन सा कहते हैं, विभाजन सूत्र। ये VBI फॉर्मूला है, खास करके ये दोनों फॉर्मूला आपको हर हाल में इस निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में याद रखना ही होगा आपको, है ना। इसके बाद आइए हम लोग और कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं।
इसमें आपको एक मध्य बिंदु से दूरी है, यह भी फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य बिंदु से दूरी को फॉर्मूला कैसे हम लोग इसको रख सकते हैं। अगर आप देखिए कि P और Q कोई बिंदु, कोई आपको एक लाइन है, मतलब एक रेखा है, और इस रेखा पे कोई यहाँ बीच में अगर सेंटर पे बीच में अगर हम एक बिंदु दे रहे हैं R, तो ये इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है ना, मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु से बीच की दूरी को अगर हमको निकालना है, यानी R के निर्देशांक, अगर आपको निकालना हो R के निर्देशांक, तो उनके लिए आप कह सकते हैं ये फॉर्मूला हो सकती है आपके, है ना। R के निर्देशांक के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मध्य बिंदु की दूरी का फॉर्मूला, यानी आपको R का निर्देशांक पूछ दे, इनका डाटा दिया हो और इसका भी डाटा दिया हो और आपका R का निर्देशांक पूछ दे, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मध्य बिंदु से दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें जो आपको होगा x1 और x2, यानी आप लेंगे पहले x1 x2 इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, फिर y1 y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इस प्रकार ये आपको मध्य बिंदु से दूरी का सूत्र है ना। ये 3 जो फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर हाल में आपको याद रखने ही रखने हैं। इनके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में अगर आपको मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला देखें तो ये आपका x² प्लस y² के रूट अंडर में आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है, नॉर्मल, इसको आपको याद रखना है कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² प्लस y² रूट अंडर में। ठीक उसी प्रकार अगर आपको केंद्रक सूत्र अगर देखें तो यहाँ पे केंद्रक सूत्र क्या होता है, केंद्रक सूत्र में आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 आपको आ जाता है केंद्रक सूत्र। ये एक केंद्रक का सूत्र हो गया, जिसमें कि एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने होंगे, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट रूप से एग्जाम में बनते हैं। और उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये आपको निर्देशांक ज्यामिति में याद रखना अनिवार्य होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और याद रखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ये कैसे होता है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। देखिए पहले इनकी फॉर्मूले को अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं। आप देखिए कि अगर एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, तो ए का मान जो है आपको ए का निर्देशांक हम x1 y1 रखे हैं, बी का निर्देशांक x2 और y2 रख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार सी का निर्देशांक x2 और x3 और y3 रख रहे हैं। तो इनको जो है अगर इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, आप देखेंगे कि जो भी ये जो ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है जिसमें निर्देशांक ज्यामिति में, इसमें क्या होता है कि तीनों ही बिंदु जो होता है ना एक ही लाइन पे आ जाता है। P R Q अगर एक ही लाइन पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो है ना कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनता है अगर एक ही लाइन पे आ जाए। ऐसे तो ये x1 x2 अगर त्रिभुज दिया हुआ तो ये अलग चीज़ आपको लिखा हुआ है, लेकिन एक ही लाइन पे आ जाए तो वो संरेख बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, संरेख। ये तीनों जो है ना क्या एक दूसरे का संरेख है, तो इनका कोई क्षेत्रफल नहीं होता, तो इसका क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। अगर इसकी फॉर्मूला देखिए हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका, तो 1/2 पहले आप लिखेंगे। और इनको लिखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप समझिए, आप सब जगह क्या लिखेंगे, पहले x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई यहाँ भी रखेंगे, बीच में प्लस देंगे, फिर x y माइनस वाई यहाँ भी रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या डालना है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख के बताता हूँ तब आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। चलिए एक बार मैं लिखता हूँ, ये त्रिभुज के फॉर्मूले है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है x को ब्रैकेट में y माइनस वाई, ठीक है। फिर आपको लिखना है प्लस x y माइनस वाई, फिर आपको लिखना है प्लस x y माइनस वाई। इतना लिखने के बाद आप आइए यहाँ पे एक सर्कल देख रहे हैं आप, इस सर्कल के माध्यम से आप इसको फिट कर सकते हैं। इसमें आपको आना है इस टाइप से, यानी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। आप देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या होता है 1 2 3, तो पहले हम लोग यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 लेंगे। इसमें क्या लेंगे, यहाँ 1 देंगे, यहाँ 2 देंगे, फिर 3 देंगे। तो पहले 1 से स्टार्ट किया 1 2 3, अब आप 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1 क्या हो जाएगा, यहाँ आपका होगा 2 3 1। फिर 2 से स्टार्ट करने के बाद 2 2 3 और 1 आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2 क्या हो जाएगा 3 1 2। इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला जो है ना 1/2 इंटू ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 हो जाएगा, और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। और इनका जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर आएगा। इसका कारण क्या इसलिए है कि क्योंकि ये तीनों जो बिंदु होते हैं ना, इनका आपको हमेशा एक संरेखी होते हैं। तो संरेखी बिंदु का जो भी आता है, इसका जो भी पार्ट होगा, ये त्रिभुज नहीं बनेंगे, इसके त्रिभुज नहीं बनेंगे। इसलिए आपको जो है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको ये फॉर्मूला होगा, और इसके बराबर कितने होंगे, ये 0 के बराबर होंगे। नॉर्मली आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला त्रिभुज का फॉर्मूला याद रखना, कहीं डायरेक्ट रूप से इसका फॉर्मूला भी दे दिया जाता है। इस प्रकार ये जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, इनसे आपको कितने सारे फायदे मिल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल रिवीजन टीचिंग गुरु 07 पे आप बने रहिए। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।